इमरान साहब, आज भी एक हमारे सामने खबर आ रही है कि जिस तरीके से पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो एक बड़ी शदीद किस्म की तनकीदी मुहिम चली सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत सारी चीज़ें आज शेयर की गई हैं। उसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों के बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ट्वीट्स थे। कल हम देख रहे हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खूब ठीक ठाक ली है और अच्छी खासी उन्होंने तनकीद की है जज साहिबान के ऊपर। आपको लग रहा है कि आगे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसकी वजह से सियासी जमातें जजेस को अंडर प्रेशर रखती हैं? सुमीना देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये ना एक फ़ैशन बन गया। अभी फैसल चोई साहब हमारे दोस्त भाई अभी ना मियां नवाज शरीफ उनकी पार्टी को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो जजों को टारगेट करते हैं, लेकिन अभी जो वफाकी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट आई है जिसका भी आपने जिक्र किया, जो चीज़ें दिखाई कि उसमें पीटीआई के जो लोग हैं और पीटीआई के हमदर्द, और वो जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और उनके साथी जजों को टारगेट करते रहे, वो पता नहीं क्यों लोगों को नज़र नहीं आते। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी जज को टारगेट करना और ये कहना कि जी अदालतों को टारगेट किया जा रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा जाता है तो वो भी बुरी बात। किसी को भी ये सियासत में ज़ातियात को लाना और टारगेट करना किसी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह से महज़ब मुआशरों में होता है उस तरह से सियासत करें और अपने कानूनी हक़ के लिए ज़रूर लड़ें। जहाँ तक बात है अभी जो पिछली आप बात कर रहे थे कि नुकसान क्या होगा बैठना होने का, तो सबसे बड़ा नुकसान तो पीटीआई को ये होगा अगर ये एक जमात के तौर पे नहीं होते कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनसे महरूम हो जाएंगे। अब देखें एक बहुत बड़ा वो चंक होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा जो इनके लोग हैं उनको अब किसी को क्या पता कि एक, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि अगर एक हल्के में चांद है, दूसरे हल्के में साइकिल है, तीसरे हल्के में पेट्रोल पंप है, तो लोग तो कंफ्यूज ही रहेंगे। तो पीटीआई के लिए अब भी बाहर हाल एक रास्ता ज़रूर मौजूद है कि अगर वो किसी सियासी जमात के साथ ताउन कर ले, अगर खुदा न खास्ता उन्हें रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से, तो एक ही उसके तहत वो लड़ सकते हैं। ठीक, मैं इस पे चौधरी साहब की भी वैसे राय ले लेती हूँ, जरा कानूनी नुक्ता नज़र भी सामने आ जाएगा। बहुत से लोग ये चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि किसी भी छोटी जमात से अगर पीटीआई ऐसा इल्हाक कर लेती है कि उनके इंतखाबी निशान से वो लड़ ले इलेक्शन, तो उस सूरत में ये कि उनकी एक एज ए जमात जो पार्टिसिपेशन है इंतखाबात में वो बरकरार भी रहेगी, मखसूस नशिस्तें भी मिल सकेंगी, और ये जो सारा एक उन्हें आना है मसला कि चलो एक निशान को तो पूरे पाकिस्तान में फैलाना कंपैरेटिवली शायद आसान होगा कि भाई ये अब निशान है, लेकिन हर बंदे का अलग निशान होगा तो उसको तो फैलाना पैगाम आवाम तक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ये भी मामला है कि स्पेशल सीट्स का जो है वो एलोकेट नहीं होंगी, लेकिन कौन सी जमात है जो इल्हाक करेगी पीटीआई के साथ मौजूदा गिवन सर्कमस्टांसेस में? वो अपने भी मामलात मतलब जो ठुडे इनको पढ़े उनको भी पढ़े। नहीं चाहते वो तो नहीं चाहेगा कोई सर। शेख मसला ये है बल्कि कल मैंने सुना है वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने शायद उन्हें ऑफर भी कर दिया है। इवन शेख साहब तो पहले ही इनके साथ ही ऑलमोस्ट खड़े हैं, उन्होंने तो कहा है, तो अगर वो भी कर सकते हैं, कलम दवात से ही सारे लड़ लें। देखिए बात यह है कि ये तो आप अभी तक तो उनका अपील का ऑप्शन है, मेरे ख्याल में इसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही कोई पॉलिटिकल फैसला वो करेंगे। और ये भी एक मामला है कि क्या जो उनके कागजात जमा हुए क्या वो इस तरह से इत्तेहाद के हुए हैं जमा, उसमें एक टेक्निकलिटीज़ है, क्या वो निशान मिल सकता है अभी? क्योंकि उस निशान को जो इस वक्त कहा जाता है उसका भी शायद कानूनी तौर पे कोई जवाज़ है या नहीं। देखिए ये लोगों को डिसफ्रेंचाइज करने की तो बात है, यानी जिसको वो वोट दे के इलेक्ट करना चाहते हैं अगर उनको इस तरह से ना किया, तो मेरा आई होप कि JUI ने भी वैसे कल कहा है कि अगर वो अपील में जाएंगे, गफूर हैदरी साहब का शायद मैं बयान सुना था, तो मेरा ख्याल में तो अदालत इसका नोटिस लेगी और लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है निशान जो है वहाँ पे ले लिया जाएगा तो फिर इलेक्शन का जो क्रेडिबिलिटी है वो तो आगे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल रही सही भी बिल्कुल जाती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अदालती मामलात की बात है, वो थोड़ा सा मामला को दुरुस्त हुआ है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर लूँ, ये जो तोशा खाना की अपील को भी चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने, तो इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है सर? क्या इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मुअत्तल, अगर यानी फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, इसके चांसेस हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के? देखिए जो तोशा खाना का केस है वो भी तो जिस तरह का फैसला किया गया है उसमें तो इतने झोल हैं
जैसे वो पहला फैसला उड़ा है वो भी मतलब मैंने बहुत दफ़ा हमने कहा था कि अनप्रेसिडेंटेड सा है, तो ये फैसला भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये फैसला जिस तरह से किया गया है जिसमें उसमें झोल हैं, वो लीगली तो मुझे स्टैंड करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि तोशाखाना में और बहुत सारी बातों में एक सवाल ये भी है कि जब आपने NA-95 में हवाले से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आर्टिकल 63 में वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन उनका हुआ, तो आप क्या दोबारा उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच नीड्स आंसर कि क्या एक आदमी एक ही जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा मिल सकती है उनको? तो ये भी एक सवाल है कि कैसे उनको पहली दफ़ा NA-95 से डी नोटिफाई किया गया, आर्टिकल 63 की। लेकिन हैरत है ये वाली बात वैसे वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, आई गेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफरेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अपील थी उसमें तो नहीं है डिस्कस हुआ, ये वाला ये एस्पेक्ट तो डिस्कस नहीं हुआ है सच। वो तो ये हुआ है कि जी 3 साल की सजा है, सजा मुअत्तल हो गई है, फैसला मुअत्तल। ये एस्पेक्ट उनको डिस्कस करना चाहिए था। जो सब वकील नहीं थे ना, अगर सारा रौला ही है पै गया ना, वकील ही बदल गए ने। जो सब वकील होते थे ये जरूर डिस्कस। चलो अच्छा जी, PMLN की उनके वकील बहुत अच्छे वकीला है, उनकी टीम बहुत अच्छी टीम। जो सब असि ताड़े तो अच्छा नहीं उन्होंने समझते, माफ कर। चलें जी, ये जो PMLN की टिकटों के ऊपर भी काफ़ी शोर मचा हुआ है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान साहब, एक तो मैं कल परसों से देख रही थी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक कैंपेन चल रही है तलाल चौधरी साहब के हक में कि जी उन्हें टिकट मिलना चाहिए, शायद उनको कोई साइडलाइन किया जा रहा है। तो कुछ ये भी खबर आ रही है कि जी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक अलग ग्रुप है इस मामले में, शहबाज शरीफ साहब का अलग ग्रुप है, इसलिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या अंदर की खबर है PMLN में वाकई टिकटों का मसला है, फिर ऊपर से सीट एडजस्टमेंट वालों ने अलग मसला मसाइल किए हुए हैं कि हमें इतनी चाहिए? समीना देखें, सीधी सी बात है, ग्रुपिंग वाली तो कोई उस तरह से बात नहीं है। देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि शरीफ बरादरान का तर्ज सियासत जो है उसमें हमेशा जो जितने भी क्रूशल फैसले होते हैं उसमें अगरचे फाइनल राय जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की होती है, लेकिन दोनों भाई मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा डिस्कस करके मिल के फैसले करते हैं। जो ये बात है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ आपस में इनके कोई इख्तलाफात हैं, तो देखें दो बड़ी बारीक सा एक फ़र्क है, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक राय मुख्तलिफ होना और एक इख्तलाफ होना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों के दरमियान चचा भतीजी में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो लोग हैं जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया है उसमें बिल्कुल राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन फड्डे तो बढ़ेंगे ना इमरान साहब, देखिए फड्डे इसलिए बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के या मरियम नवाज के ग्रुप की वजह से, लेकिन जब आप अपने किसी ऐसे नजरियाती वर्कर को, मसलन अगर तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलता है, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई है क़यादत की दिफा के अंदर ही, 5 साल नाअहली भुगती है, उनको अगर साइडलाइन करके किसी और को एडजस्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक किसी भी जो उनके हल्के के उम्मीदवार है उसके अंदर एक आते रंज तो होता है कि भाई मुझे यही तो इशू है। देखिए अब जो उनके अपने लोग हैं, फिर जो मुनहरिफ हैं, उनको भी वादे वईद है। इशू यही है, इसलिए अभी तक सीट एडजस्टमेंट क्यों फाइनल नहीं हो सकी, इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ क्यों मामला तय नहीं हो सका, उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद वो विनिंग पार्टी है। जब किसी पार्टी को ये हो कि वो विनिंग पार्टी है तो वो उस वक्त उसकी वजूहात जो भी हों वो उस वक्त ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को करे। अगर वो एडजस्टमेंट करते हैं और दूसरे लोगों को वो किसी हद तक ही साथ एडजस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन अगर वो एडजस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे हुमायूं अख्तर खान साहब हैं, उनको अगर वो टिकट देते हैं तो हुमायूं अख्तर खान साहब की एडजस्टमेंट के बाद उन्हें अपने बंदे को तो बिठाना पड़ेगा। इससे मसाइल जो हैं हर जमात आगे भी होंगे, ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, मैं इस पे PMLN पे भी आपकी राय लेना चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत कर रहे हैं, इस पर भी मुझे आपसे राय लेनी है। पहले आप PMLN पे देना चाह रहे हैं इनके टिकट मामले पे? Have you inside story? मेरा ख्याल में PMLN काफ़ी दबाव का शिकार है और पहली दफ़ा जो है वो एक बड़ी सीरियस बड़ी पार्टी है, लेकिन वो IPP और इन जो छोटे ग्रुप्स हैं इनके प्रेशर में भी हैं और अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का जो मुखालिफ हैं नवाब शेर वसीर, उनका अगर वो लोग नहीं होते उस वक्त तो अदम एतमाद तो कामयाब ना होती, तो वो जो उनके साथ पूरी पार्टी की कमिटमेंट है वो भी तो एक पॉलिटिकली जो है वो बर्डन है। अच्छा, वक्त खत्म हो गया है चौधरी साहब, मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, अगर कोई जरूरत पड़े।
बिलावल भुट्टो ने जो आज तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई मियाँ साहब को, तो ये सारा आपको क्या नजर आ रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के क्या गेम है? जरदारी साहब सियाने आदमी हैं और उनको पता है कि किस वक्त क्या बात कहाँ पे करनी है, किसके साथ करनी है। मेरा ख्याल में वो कामयाब हो गए भी हैं और कामयाब हो भी जाएंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया।